ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। आज का प्रसंग है मृत्यु और परलोक। गंगा तट पर एक सुंदर तपोभूमि है। वृक्षों की शीतल छाया है। हरी हरी धूप से सारी भूमि, शीतल जल के सुहावने चश्मे जारी हैं। प्राणपद वायु मंद गति से बह रहा है। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। फल वाले वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। तरह तरह के पक्षी इधर उधर चहचहा रहे हैं। मैदान सारा वन प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर होकर भक्ति और वैराग्य का शिक्षणालय बना हुआ है। पवित्र और पुण्य भूमि में एक ऋषि, जिनका शुभ नाम आत्मवेदता है, ऋषि है, वास करते हुए तपोमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऋषि आत्मज्ञानी हैं, आत्मरत हैं, वेदों का उपनिषदों के रहस्य को जानते हैं और सदैव आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। अपना जीवन अपने ही उपकार में लगाने के अभ्यासी नहीं, किंतु परोपकार वृत्ति उनके हृदय में उच्च स्थान रखती है। और इसी वृत्ति को क्रियात्मक रूप देने के लिए सप्ताह में एक बार सत्संग से लाभ उठाने का अवसर सर्वसाधारण को प्राप्त होता है। सैकड़ों गृहस्थ नर नारी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी सत्संग से लाभ उठाने के लिए प्रति सप्ताह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ करते हैं। सत्संगों का कार्यक्रम ये होता है कि प्रथम जिन्हें कुछ पूछना वगैरह होता है, दुख सुख कहना होता है, पूछते या कहते हैं, ऋषि उनका उचित समाधान करते हैं। और जब सत्संग में एकत्रित पुरुष कुछ पूछते नहीं किंतु कुछ उपदेश ही सुनना चाहते हैं, तब उन्हें कुछ शिक्षाप्रद उपदेश भी दिए जाते हैं। जाह्नवी तट पर ऋषि आत्मवेदता व्यास गद्दी पर विराजमान है और सैकड़ों नर नारी उनके सत्संग से लाभ उठाने के लिए उनके सामने बैठे हैं। आज के सत्संग में दुर्भाग्य से अनेक नर नारी ऐसे एकत्रित हुए हैं जो दुखों से पीड़ित हैं और अपनी दुख कथा सुनाकर कर्तव्य की शिक्षा लेने की चिंता में है। ऋषि की आज्ञा पाकर उन्होंने अपने संतप्त हृदय का गुबार निकालने के लिए अपनी दुख भरी कथा सुनानी प्रारंभ की है। एक साहिबान आते हैं जिनका नाम है रामदत्त। महाशय, मेरा हृदय पुत्र शोक से व्याकुल हो रहा है। इनका जो पुत्र है यवान ही खत्म हो गया है। जवान पुत्र इनका खत्म हो गया है। 40 वर्ष की आयु तक हम स्त्री पुरुष संतान का मुंह देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए। 40 वर्ष की आयु होने पर एक पुत्र हुआ, वही एकमात्र संतान थी। बड़े यत्न से उसे पाला पोसा, शिक्षा का प्रबंध किया। जब उसकी आयु 18 वर्ष की हुई, बनारस विश्वविद्यालय में एमएफए की परीक्षा पास कर चुका था। बीए के प्रथम वर्ष में आया ही था कि अचानक उसे प्लेग रोग ने घेर लिया। प्लेग। अनेक चिकित्साएं की, अनेक उपाय किए, परंतु कुछ भी कारगर नहीं हुआ। कोई दवा कामयाब नहीं हुई। तीसरे दिन ही प्राण पखेरु अस्थिपंजर रूप पिंजरे को छोड़कर चले गए। हमारा बेटा खत्म हो गया। मृत्यु के अन्यायी हाथों ने हम पर जरा भी दया नहीं दिखाई। यानी मृत्यु ने जरा भी उसको रोक दिया होता, जो हमें कुछ तसल्ली होती, वो भी नहीं करने दिया। इस बुढ़ापे की लाठी हमारे सर्वस्व को अपहरण करके हमको तड़पता ही छोड़ गया। किसी प्रकार सबका दाह संस्कार किया। अब उसकी माता उसी दिन से जलहीन मीन की तरह तड़प रही है। उसकी मां ने पानी पीना भी छोड़ दिया है। न कुछ खाती हैं, न पीती हैं। कभी कभी बेशुद्ध होकर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। इसी हालत में मैं उनको छोड़ करके महाराज आपके पास आया। आपसे आप बीती कथा सुनाई है। आप अनुग्रह करके बतलाएं कि क्या करें जिससे चित्त की व्याकुलता दूर हो जाए और हम फिर शांति का मुंह देख सकें। फिर हमें कैसे शांति मिलेगी महाराज, आप ही बताइए। रामदत्त की कथा समाप्त हुई ही थी कि दूसरी ओर से एक स्त्री के रोने की आवाज आई। तब तक एक औरत रोते हुए आई। उसका ध्यान उधर हो गया और दयालु ऋषि ने सांत्वना देकर उसका हाल पूछा। यह औरत कृष्णा देवी थी। किसी प्रकार धैर्य धारण करके
उसने अपना हाल सुनाना शुरू किया। मेरी आयु इस समय केवल 30 वर्ष की है। 12 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। 20 वर्ष की आयु नहीं होने पाई थी कि सास ससुर दोनों का देहांत हो गया। एक पुत्र हुआ था, 8 वर्ष का होकर वो भी चला गया। कष्टों का अंबार आ गया। उसके दुख को हम भूले भी नहीं थे कि 3 दिन ही हुए थे जब स्वामी रोगग्रस्त हुए। यानी अपने पति को बताया कि जब स्वामी रोगग्रस्त हुए तो उन्हें एक ऐसा घातक ज्वर चढ़ा, घातक बुखार चढ़ा, जिसने पीछा ही नहीं छोड़ा। ऐसा बुखार जिसने पीछा नहीं छोड़ा। उसी अवस्था में सन्निपात हुआ। बहकी बहकी बातें करते रहे, सैया छोड़कर भागते रहे। डॉक्टरों ने देखा, हकीमों ने देखा, सभी ने कुछ न कुछ दवाइयां दी, परंतु फल कुछ भी नहीं मिला। कोई फायदा जरा सी भी नहीं हुई। कल प्रातःकाल मुझे रोने और वैधव्य जीवन का दुख भोगने के लिए छोड़कर चले गए। वो भी मेरे पतिदेव भी मुझे छोड़ करके चले गए। अब मैं सारे घर में अकेली रह गई। क्या करूं स्वामी, क्या करूं? चित्त ठीक नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। रह रहकर यही जी में आता है कि कुछ खाकर सो जाऊं, जिससे ये दुख का सारा जीवन ही समाप्त हो जाए। कठिनता से कृष्णा कह पाई ही थी, फिर आंखों से हो गई। वो रोने लगी, बिलखने लगी। किसी प्रकार लोग उसे तसल्ली दे रहे थे कि एक ओर से फिर रोने का शब्द सुनाई देता है और सब उधर देखने लगे। देखा तो मालूम हुआ कि 2 थोड़ी थोड़ी आयु के भाई और बहन रोते आ रहे हैं। छोटे बच्चे कम उम्र के रोते आ रहे हैं। कुछ सज्जनों ने उन बालकों को प्रेम से उठाकर ऋषि के सामने बिठलाया और पूछने का उन्होंने उसका हाल इस प्रकार सुनाया। कृष्णकांत और सुभद्रा, अभी हम दोनों अपनी अपनी शालाओं में शिक्षा पाते हैं और प्रारंभिक श्रेणियां ही हमारी हैं। हमारे माता पिता का जो हमारा बड़े प्रेम से पालन पोषण करते थे, कल अचानक उन्हें विसूचिका बन गई, लेटरिन आने लगी।